नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और मैं बताऊं आपको, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आज है अमावस, तो यहाँ मैं बना रही हूँ खीर। बनानी तो थी सुबह ही मुझे, लेकिन सुबह नहीं बना पाई। असल में मुझे पता नहीं था बनानी या नहीं। मम्मी का फ़ोन आया, फिर मम्मी ने बोला, मेरी सासू माँ ने कि खीर बना लेना और गाय को जिमा देना। तो यहाँ मैंने रख दिया बनने के लिए। एक पैक दूध रख दिया, एक पैक चावल उबलने के लिए रख दिया, तो ये जल्दी बन जाएगी। और फिर मैं बनाऊंगी दाल चावल। चावल मैंने भिगो दिए ये रे, और दाल मैं बनाऊंगी, देखती हूँ अरहर की या उड़द की। सोच रही अरहर की बना लूँ, फिर ईशू करेगी चिक चिक ईशू के लिए, फिर उड़द की सोच रही, देखती हूँ अभी। और बर्तन देख मेरे कैसे फैले पड़े, अभी मुझे उन्हें रैक में लगाने। और मैं सोच रही जो इधर का है ये एरिया, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। आपको पता ही है कि वो लेके आए थे सामान, तो कई दिन हो गए। कल बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, कल भी सोचते रहे। और मौसम ठंडा हो रहा, ठंड में असल में काम करने का मन नहीं करता। एक दिन छोटे होने लगे, पूरा दिन इसी में ही निकल जा। तो खाना बनाते बनाते मैं सोच रही अभी कर लूँ। और ये सारा इधर का जो हमारा ये एरिया है, इसको हम चेंज कर देते हैं। देखते हैं कैसे कैसे करना, क्या करना। सुबह के पहले तो सोच रही थी सुबह ही कर देंगे, लेकिन सुबह ही वही किचन का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बल्कि मैंने जो जाले वगैरह वो तो सुबह ही सारे उतार दिए थे, सफाई होने से पहले, पोछा वगैरह लगने से पहले। लेकिन अभी मैं करूँगी यहाँ की क्लीनिंग बढ़िया वाली, मतलब सेटिंग करेंगे, जो कवर वगैरह वो लगाएंगे, पर्दे सारे। आ जाओ गुड्डू, अपने पापा को बुला ले, तो तीनों मिलकर करेंगे। ईशू गई हुई स्कूल, और ठंड की तो आज बेशुमार है, बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप नहीं है, कोहरा आ रहा आज। और ईशू गई स्कूल। ईशू तो मुश्किल से जाती है, सुबह ही उठते ही नुके मम्मी सब घर पे रहते हैं, मैं ही जाती हूँ। उनका कोई नहीं बेटा, 2 दिन हो रहे हैं, आज का कल का। फिर यहीं क्या करें, बच्चे ना परेशान करते हैं सारा दिन, बस मोबाइल में रहें। स्कूल में कम से कम पढ़ तो लें, बैठे भी जाएं एक जगह, ये भी है। और चलो जी, यहाँ पे लगते देखिए हैं जी, अपना। तीनों लग गए हैं। मैं गुड्डू और इसके पापा भी बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला भी था, मैंने कहा नहीं हम दोनों कर लेंगे। कहने लगे नहीं अभी थोड़ा सा मेरा काम रह रहा, मैं हेल्प करा दूंगा, जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जो पर्दे हैं ये ही निकालने हैं, मतलब निकाल लिए, क्योंकि इनको चेंज करना है। तो मैंने पाइप ही निकाल दिया, जिससे कि ये अच्छे से क्लीन भी हो जाए साथ साथ ही, क्योंकि पाइप पे भी धूल मिट्टी होती है। तो पाइप मैंने मतलब पर्दे निकाल के गुड्डू ने उस पर कपड़ा मार के एकदम क्लीन कर दिया, और बस पर्दे निकाल दिए। उसके बाद वैसे तो मैंने जाले सुबह निकाल ले थे सारे, लेकिन जैसा पाइप हटाया तो थोड़ा सा उसके पीछे मुझे लग रहे थे कि ऐसे ही हल्के से, तो मैं कहा चलो झाड़ सी देती हूँ, क्योंकि पर्दों के पीछे से तो नहीं हटाए थे मैंने। और यहाँ बस आ गए हैं गुड्डू के पापा भी, क्योंकि ये जब तक नहीं लगेंगे भले ही हम कर लो, लेकिन इनको मतलब इनका क्या होता है कि हर काम इनके हिसाब से होगा तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। इनके भले ही हम अपने आप कर लो, लेकिन थोड़ा सा इनके हिसाब से कर लेते हैं। इसीलिए ये जो भी मैं चेंज वगैरह कुछ भी करती हूँ ऐसे, तो थोड़ा सा इनके हिसाब से ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब फिर सूटेबल से नहीं होते। तो फिर मुझे भी लगता है कि नहीं चलो जैसे ये कह रहे हैं ऐसे ही कर लेंगे। कई बार जैसा हमारा कोई और होता है करने का और इनका कोई और, तो उस पर हमारा दोनों का टॉपिक वो चल जाता है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा है। हालांकि करते एक जैसे ही है, लेकिन दोनों की सलाह में ही होते हैं सारे काम। तो यहाँ पे देखिए सोफ़े सारे हटा दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे करनी है क्लीनिंग। और देखो रोज़ साफ़ सफाई होती है घर में, लेकिन देखिए सोफ़े हटाए हैं, कितना धूल मिट्टी निकल गई। क्योंकि ये जो कॉर्नर वाला है ये तो हटता ही नहीं, ये तो कभी जैसा चेंज वगैरह करते हैं तो तभी हटाया जाता है, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं हटता। और इसी के नीचे धूल मिट्टी आती है पीछे डोर के नीचे से। तो फिर मैंने सोचा चलो जब चेंज कर ही रहे हैं तो सारा अपना हटा के साफ़ सुथरा करके तभी रखेंगे। अब रोज़ रोज़ तो हटते नहीं, काफ़ी दिन बाद हटाए आज। और मिट्टी देखिए कितनी हो रही है, तो मैं उधर डोर में से ही बाहर निकाल दूंगी। और मतलब कि अगर इधर करूँगी, इधर तो साफ़ सुथरा था, सुबह आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई थी, तो फिर मैं कहा नहीं अभी इधर ही कर दूँगी, तो मैंने बाहर ही कर दिया। और गुड्डू के पापा ने उठा लिया पाइप, क्योंकि ये डोर वगैरह मिट्टी में गंदा हो रहा था और ये सारा धुल जाएगा, धोए बिना ये साफ़ नहीं होने का। पहले मैंने कहा पाइप से धो दो, बल्कि ये कह रहे थे कि नहीं बाल्टी से ऐसे ही डाल देंगे, मगर नहीं बाल्टी से बहुत टाइम लग जाएगा और फिर अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। डोर में जैसे थोड़ी लाइनें सी है ना, तो पाइप से वॉश कर देते हैं तो अच्छे से वो धूल मिट्टी निकल जाती है।
तो यहाँ पे देखिए बस इन्होंने धो दिया है, पानी भर लिया, 1-2 बाल्टी बाहर पानी की भी डाल देंगे। और जो ये विंडो ये भी साफ़ करनी है, इसमें भी पाइप से धो देंगे क्योंकि इसमें बाहर है जाली वाली विंडो लगी हुई, अंदर है मिरर की और बाहर जाली की है, अंदर शीशे की। तो वो खोल के अच्छे से क्लीन कर देंगे उसको भी, जाली भी पाइप से ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लग रहे हैं धोने में, और मैंने बाहर झाड़ू से कर दिया, जो गंदा सा हो रहा था पानी डाल दिया इन्होंने और वो झाड़ू से कर दिया है साफ। तो यहाँ पे मैंने ये कह रहे थे कि ये अभी धोनी, मैं कहा इसमें भी लो पाइप मार दो। ये कहने लगे कि बाहर से कोई आ जाएगा, मैं कहा नहीं। तो मैं बाहर खड़ी हो गई थी, फिर इन्होंने पाइप से ही ये विंडो भी धो दी। तो यहाँ देखिए धुलाई हो गई है, फर्श बिल्कुल क्लीन हो गया। अब उसके बाद मैंने वाइपर मार दिया, और मुझे पानी इतना दिखाई नहीं दे रहा था उधर से। तो ये दूसरी साइड खड़े थे, ये कहने लगे कि यहाँ पे है, मैंने कहा कर दो आप, फिर मैं पोछा मार दूंगी। तो पंखा चला देंगे थोड़ी देर के लिए, अच्छे से सूख जाएगा और फिर लगाएंगे यहाँ पे सोफे सेट करके। तो यहाँ देखिए बस हो गई है क्लीनिंग सारी। और आपको बताऊं कि ये क्लीनिंग चल रही है, आज लास्ट डे है। ये वैसे हमने करी थी, मतलब 30 डेट का है ये जो व्लॉग है मेरा। तो 30 तारीख को हमने ये चेंज किया था। तो सोच ही रही थी मैं क्या करूँगी। आप सब भी बोल रहे थे कि आप अपना ये जो लेके आए सामान कब सेट करोगे और कब अपना जो ड्राइंग रूम है उसका वो मेकओवर कब करोगे, तो आप पूछ ही रहे थे। और ये यहाँ पे देखिए गुड्डू दीवार झाड़ रही है, क्योंकि लाइट कलर है ना, धूल मिट्टी सी मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, तो दीवार पे भी जम जाती है, तो ये भी हमें झाड़नी ही पड़ती है। तो गुड्डू दीवार झाड़ रही है कपड़े से, जिससे कि अच्छे से मतलब निशान से ना हो। तो क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब बारी आ गई है, सबसे पहले लगाएंगे पर्दे। और खड़े हो गए इसके पापा पाइप लेके, और मैंने और गुड्डू ने देने शुरू कर दिए इनको, मतलब सेट करके। तो फटाफट से हो गया काम। उधर हमारा खाना भी बनने लग रहा, किचन में मैं रख रही हूँ खाना बनने के लिए। कभी गुड्डू जा रही है वो कुछ कर रही है, कभी मैं, क्योंकि वहाँ पे खीर रखी हुई है, खीर भी देखनी और दाल चावल भी। तो साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा, कभी मतलब दोनों माँ बेटी मिलके उधर भी कर रहे हैं हम, और इधर भी, जब जिसका टाइम लग रहा वो उधर ही कर रहा। और यहाँ पे देखे पर्दे लग चुके हैं, और आप ज़रूर बताना कि ये पर्दे यहाँ पे कैसे लगे। मैं तो मतलब मुझे तो अच्छे ही लगे, मैं लेके आई थी जैसा इसके कलर कॉम्बिनेशन से। थोड़ा मतलब इतना डार्क भी कलर नहीं है, नीचे का जो प्रिंट है वो इसमें बहुत अच्छा लग रहा जो इसका प्रिंट है। और यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर दिए, और ये पर्दे हमारे लग गए। तो सबसे पहले तो यही है कि आप बताना कि कैसे लगे पर्दे। अब जो सोफ़े हैं बस धीरे धीरे वो भी सेट कर देंगे। तो जी जाता हुआ साल है आज, तो वैसे भी लास्ट डे है हमारा 2024 का। बस भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान जो नया साल आए वो बहुत अच्छा है, सबके लिए खुशियों भरा है। क्योंकि इस साल में तो आपको पता ही है हमने कितने दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पापा जी हमें छोड़ के चले गए, तो ये इस साल का सबसे बड़ा दुख है। और बस भगवान से यही सोचते हैं कि नहीं भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मन में पूरा दिन तो रहते ही हैं। और आज मतलब मैं वॉइस ओवर आज ही कर रही हूँ इसमें। आज 31 दिसंबर है, और आज तो मेरा मन ना सुबह से परेशान हो रहा अपने पापा जी की वजह से। बस वही लग रहा कि नहीं होते 24 में हमारे साथ, मन का ऐसा चले गए, बस वही दिमाग में हो रहा। तो जी बस इसकी कहते हैं कि भगवान बस आगे जो हो गया पीछे हो गया, लेकिन आगे बस सब कुछ ठीक ठाक रखना। तो यहाँ पे देखिए जी बस वही नए साल के उसमें लग रहे हैं। मैं चलो चेंज करके थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। और दीपावली पे तो कर नहीं पाए थे, तो मैं चलो नए साल पे तो कर ही लेते हैं। तो उधर के जो सोफ़े वगैरह वो सेट कर दिए, वो थोड़ा सा अलग तरीके से करे हैं इस बार। जो लंबा वाला सोफ़ा वो दूसरी साइड लगा दिया। अब रह गए हैं ये मंदिर, और जो ये रखी है ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब अलमीरा सी है, ये रैक सी है एक। तो ये भी इसके नीचे भी गंदा ही हो रहा था, तो ये भी दोनों हटा के हमने साफ़ कर दिया, अच्छे से पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। और बस ये हो जाएंगे, मतलब यहाँ से साफ़ करके फिर इनको सेट कर दिया, दोनों को ही, मंदिर को भी और अलमारी को भी इसको।
और दोनों चीज़ें मैं कहा चलो जब हो ही रहा है तो होता है कि जब करते हैं रोज़ रोज़ तो हटाई नहीं जाती सारी चीज़ें, तो मैं कहा चलो जब कर रहे तो पूरा ही इधर का ये एरिया अच्छे से ही क्लीन करके रख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें भी झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से सेट कर दी, बल्कि मंदिर की एक लाइट थोड़ी से काफ़ी दिन सब जल नहीं रही थी तो वो भी इसके पापा ने सेट कर दिया लाइट भी। और ये देखिए दोनों लग रहे हैं, और गुड्डू दाल में तड़का लगा रही है, वो काफ़ी देर से आपको दिख नहीं रही होगी, वो रसोई में ही थी। तो मैंने जैसा बताया मन का उधर भी चल रहा काम इधर भी। तो अब बारी आ गई है सोफ़ों के जो कवर लेके आए उनको डालने की। तो ये पूरे के पूरे थान हैं, 10-10 के पीस हैं, तो ये हम कटिंग करके डाल रहे हैं जैसे भी जिस पे आएंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये दोनों काट रहे हैं और मैं इन पे सेट करती जा रही। और देखिए अच्छे लग रहे हैं बहुत, जो इनका प्रिंट है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया, जो ये सोफ़े कवर हैं। हालांकि मैं दूसरे भी लेकर आई तो मैंने अभी यही डाले, थोड़ा कलर की वजह से उनका थोड़ा लाइट कलर है, मगर ये अच्छे भी लग रहे हैं इनके ऊपर, ये नहीं है कि लग नहीं रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 20 पीस लेके आई थी ये, तो उनको जैसे जैसे भी सेटिंग होगी, कहीं पे 3 लगेंगे, कहीं पे 2 लगेंगे, कहीं पे 1, तो इस तरीके से जैसे लग रहे हैं तो सारे पीस ही कट करके तो फिर हम ऐसे ही मतलब इनको डाल देंगे। तो मैं वो देख रही हूँ कि कहीं पे अगर 2 या 3 एक साथ चलते हैं तो वो ही चला लेंगे, काटने ना पड़े, तो वो ही सेटिंग से कर रही कि कैसे कैसे होगी। बल्कि गुड्डू के पापा कह रहे कि ये लंबाई में ना सारे सोफों पे एक साथ एक ही डाल देंगे। फिर मैं कह रही, मैं कैसे ना जैसे बैठते हैं तो खिंच जाते हैं, फिर जैसे बैठेंगे तो फिर वे खिंच जावे, फिर सारे उतारने मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कहा नहीं, एक एक पीस करके साइड वालों पर डाल लेंगे तो तब ठीक रहते हैं। बीच में तो 3-3 करके ही डाल दिया, 2-2 3-3 करके। तो यहाँ पे देखिए बस ये काट रहे हैं और मैंने सारे सेट कर दिया। अब लास्ट में रह गए थे ये 4 पीस जो सिंगल वाले सोफे हैं ना हमारे, जो 12 पीस में रखे, तो उसमें डालूंगी। मैं कहा इनको भी काट दो, बाद में इनको भी सेट करूँगी। ड्राइंग रूम वो वाला जो रूम है हमारा बार वाला, वो भी मुझे सेट करना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा, मतलब नेक्स्ट में मिलेगा, क्योंकि उसका भी मैंने लुक चेंज कर दिया। और इसमें करूँगी तो ये वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब बारी आ गई है कुशन कवर डालने की। और ये कुशन तो मेरे बेचारे पहली बार इनके कवर आए जब से इन्हें लिए। तो कहते हैं ना कि कभी 12 साल में तो कुर्डी के भी दिन बन जाए, तो वही हुआ आज मेरे कुशन के साथ कि आज इनको भी कवर मिल गए। तो अब ये गंदे नहीं होंगे, हो तो गए बहुत सारे पहले से ही। तो देखिए जी, ये है फाइनल लुक, आप देख रहे होंगे। और कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, सच में ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। तो अब हमें इधर डालनी है मैट भी, क्योंकि सर्दी आ रही है, और फिर इधर मैट डाल देंगे तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। मैट नहीं होती तो जब ज़्यादा रहता है तो फिर मैं कहा चलो। तो ये मैट तो हमारे पास है ही पहले, ये धो कर ना पिछले काफ़ी दिन की ऊपर ही रखी थी फोल्ड करी हुई, तो गर्मियों में तो डाली ही नहीं मैंने। तो ये भी डाल रहे हैं मगर, जिससे कि एक तो धूल मिट्टी इधर फिर कम जाती है, और जाते भी मतलब चप्पल जूते लेकर भी फिर कम ही जाते हैं। जो जाएगा तो फिर वो निकाल के ही जाएगा, तो इस वजह से मैट रख देते हैं ना, तो फिर सोफे ज़्यादा अच्छे से मतलब साफ रहते हैं, सेट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस उसको जो एक्स्ट्रा है, ये लंबी है काफ़ी मैट, तो जो एक्स्ट्रा वो कर दिया है सोफ़ों के नीचे। और ये मेरे से उठ रहे नहीं है, क्योंकि 2 सोफे मुझे एक साथ उठाने हैं, तो मेरे से उठ नहीं रहे, तो मेरी कमर दुख रही है बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो फिर इन्होंने ही उठाए, जब जाके वो मैट हमने करी तीनों ने मिल के, तब वो करी, क्योंकि 3 सोफ़े हैं, तीनों एक साथ उठाने तब जाके होगी, मिले हुए हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सोफ़ों को इनके नीचे दाब भी दिया। तो ये देखिए जी बस सेट हो गया। अब टेबल भी रख देंगे। टेबल का कवर में जान के इन लाई, मुझे ना टेबल के ऊपर कवर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस पे ग्लास लगा हुआ है ना,
और डिजाइन भी है नीचे, फिर वो दिखाई नहीं देता इस वजह से। तो अभी तो बस मैंने वो साफ कर दिया, ऐसे ही उसका जो कांच है बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया मिरर। और जो मैट वो वाली फ्लावर वाली ला रखी वो डालनी बस, और उसके ऊपर रख दूंगी पोट, और बहुत अच्छा लगेगा। वो जो मैट ला रखी वो ना इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ बस गुड्डू इस पे जो पोट वगैरह वो सेट कर देगी। तो ये फाइनल लुक है हमारा, देखना कैसा लग रहा। और बहुत ही अच्छा खिल के आया कलर भी। और वो आप बताना कि आपको कैसा लगा जो आज हमारा जो ये है। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा इसका फाइनल लुक ड्राइंग रूम का हमारे पूरा न्यू रेडी हो गया। और एक अलग ही लुक आया निकल के, क्योंकि सारी चीज़ चेंज होगी, कवर भी, ये भी, पर्दे भी, और ये भी, ये है देखिए। और इधर से भी हमने डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी। बस मंदिर में अंदर से रहेगी सफाई करनी, वो कल करेंगे सुबह के टाइम नहा धो के, क्योंकि अभी तो मतलब दोपहर का टाइम हो गया। तो यहाँ ये है देखिए, आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप बताना, मैं तो अपनी पसंद बता रही। और जो मेरे सोफे के ये है ना, क्या है ये कुशन बड़े वाले, इनके ये कवर पहली बार लगे बेचारे, इस बार फर्स्ट टाइम लगे कवर। तो चलो जैसा कैसे डल ही रहे थे। और जो छोटे वाले कुशन है वे रह गए, उनके भी लाने हैं मुझे, देखती हूँ आज हो गया मंडे है, वरना तो आज ही ले आती मैं कवर इनके जाके। तो मुझे ये कल दुकान खुलेगी, कल ही लेके आऊँगी इनके छोटे वाले कुशन के। आप क्यों खड़े देख रहे हैं, हंस रहे? भाई 4-5 दिन हो ये लग रही है, इतना भारी भी दही तोड़ दिया, रखनी भी दही तोड़ रखी, और ये सारा कुछ करा जा रहा क्यों? इसका भाई और भाभी आवांगे अच्छा, उनके आने के, उनके स्वागत में कुछ कमी ना लग जा। हम भी लग रहे हैं, रिया भी लग रही है ना तो फिर करे ना क्या? नहीं, जरूरी है काम करने काम तो मैं थारे ही तो- घर का हो रहा है, भले ही मैं तो कहो व्यूअर आओ। को बता रहा, मैं भाई देख लो मेहनत पूरी है। क्यों मैं नहीं आवे फिर नहीं करती क्या? मैनू बताओ। कौन? अगर मान लो कोई गेस्ट नहीं आ रहा, जैसा हाँ, मेरे जब भी घर करे, वाले, जब नहीं कर रही क्या जब मैं भी हर करे, बार? लेकिन तो फिर ये है बहाने सिर हो जा। अरे तुम समझ रहे सारी बात बहुत काम ना है, तो बहुत मानने मेहनत चाहिए। है, बहुत मेहनत है भाई। सच में कल मेरे भाई और भाभी आएंगे, और ये भी है खुशी। और ये तो खैर मुझे चेंज करने दे, ये तो बहाने बनाओ जहाँ, ये तो मैं 8 दिन पहले ले आई थी, जब और तो मुझे विशेष खुशी है, जब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं आऊंगी, जब मैं ये लेकर आई थी। मुझे विशेष खुशी है, 2 बजे की रोटी देता। हाँ दे रही है अभी। और इधर साथ साथ हमने खाना भी बना लिया, गुड्डू ने और मैंने मिल के। कुछ देखिए चावल बन गए, कुछ गुड्डू ने करी इसमें बीच बीच में, कुछ मैंने। और ये बन गई खीर, और ये बन गई दाल। गुड्डू बेटा अभी तो 2 ही तो बजे हैं, ये भी क्या आ गई। ये बन गई दाल। तो बस खाना भी तैयार हो गया, रोटी सेकनी मुझे, मैं सेक दूंगी। और ये पहले तो गाय की वो निकाल दूँ खीर, गाय को देनी जो। तो जी आप बताना आपको आज की हमारी ये जो नया लुक है घर का कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी कई दिन से कह रहे थे, उस दिन से मैं ये कवर को लाई, रोज कह रहे हैं कि आप वे लगा लो, वे लगा लो उनसे वो मेक ओवर करो। तो मैं कहा चलो आज कर ही लेती हूँ। आज मौसम भी खराब ही हो रहा, बादल ही हो रहा सुबह से। आज सबसे ज्यादा सर्दी लग रही है। हाँ ठंडा आज बारिश बहुत में है। भी नहीं थी इतनी और सर्दी। जब सर्दी जब नहीं, आज जुराब पहननी, अगर सर्दी ना होती फिर पहन लेते आप। आज सुबह से मैंने भी कई बार कह लिया तो न, पानी पुनी का काम था, उसमें जुराब क्या काम करती। मेरी भी भीग रही और गुड्डू की भी भीग गई। तो फिर मैं इसीलिए नहीं कह रही, देख मैं नहीं होशियार था। तो अब तो पहन लो, अब तो कुछ नहीं। अच्छा अब 1 घंटा पहले करायो काम, तो सुबह से नहीं बैठे आप खाना वहाँ से? खा के जुत्ते पहन के विशु को लाऊंगा। अच्छा तो वहाँ से सुबह से ऐसे ही नहीं बैठते थे। चलो जी मैं बना देती हूँ खाना। चुप आजा, म्यूट कर दो। कंफ्यूज सा होगा महाराज, तो कह रहे हो कि खाना नहीं का कैसे लग रहा? कभी हो रही क्या दिक्कत है? गुड बॉय, पी ले पानी। चिज्जी दे दो, अब इसे चिज्जी दे दो। इसके लिए थोड़ा सा करेगा। पानी तो मुंह में
ले ये अभी पी ले जरा सी बच गई। अरे खा के तो देख एक बार, बादाम काजू है इसमें। खा के देख, ताकत आ जाएगी तेरे में। दोनों पूरा खा, पूरा खा। कैसा है? लोली सा चटचटी। एक रोटी और दे दे। ये तो बना दिया। तो जी बस खाना वाना सबका हो गया और अब मैं भी खाऊंगी, अपने बर्तन वगैरह करूंगी और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।